हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सबका हमारे आपके इस प्यारे से यूट्यूब चैनल साइंस संजीवनी पे। हर दिन की तरह आज भी आप लोग के लिए एक कोर्स लेके आए हैं। सुनिए क्या है। पा लोगे सब कुछ, बस पाने की चाहत की बीमारी होनी चाहिए। पा लोगे सब कुछ, बस पाने की चाहत की बीमारी होनी चाहिए। जला दोगे इस दुनिया को अपनी आग से, जला दोगे इस दुनिया को अपनी आग से, बस अंदर एक चिंगारी होनी चाहिए। अंदर बस चिंगारी भर लीजिए अंदर और लग जाइए पढ़ाई में। कैसा लगा? अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि इसी तरह का मोटिवेशनल कोर्स आपको मिलते रहे। और पढ़ाई का जो कंटेंट है, हमने वादा किया है कि पूरा साइंस पढ़ाया जाएगा यहाँ पे, वो भी आप तक पहुँचता रहे। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए, आज हम लोग का नया चैप्टर स्टार्ट होने वाला है। क्लास सिक्स का साइंस में फर्स्ट चैप्टर हमने ख़त्म किया। पहला जो चैप्टर था वो खत्म किया। दूसरा चैप्टर आज स्टार्ट करेंगे, कंपोनेंट्स ऑफ फूड। कंपोनेंट्स ऑफ फूड, कंपोनेंट्स ऑफ फूड। ये हमारा साइंस का दूसरा चैप्टर है, कंपोनेंट्स ऑफ फूड। पिछला चैप्टर पढ़े थे फूड के बारे में ही पढ़े थे, और वो पढ़े थे कि कहाँ से हमको फूड मिलते हैं। आज वाले चैप्टर में क्या पढ़ेंगे? आज वाले चैप्टर में पढ़ेंगे कि फूड जो है उसमें क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, फूड के बारे में थोड़ा सा और भी देख लेते हैं। क्या देखना है यार, पहले ही तो पढ़ चुके हैं, देख लेते हैं फिर भी। फूड सारे ऑर्गेनिजम्स के लिए नेसेसरी है। नेसेसरी, सर नेसेसरी इधर उधर हो रहा है। नेसेसरी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। जितने भी जिंदा जीव हैं, जितने भी जिंदा जीव हैं उनके लिए क्या चाहिए? फूड चाहिए ही चाहिए। ठीक है, समझ में आ गया क्यों चाहिए फूड? ग्रोथ करने के लिए, प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए। समझ गए? फूड क्यों चाहिए? अच्छा, फूड किसको चाहिए? जितने भी जिंदा जीव हैं उसको फूड चाहिए। तुम जिंदा हो? हाँ सर हम जिंदा हैं। खाना खाते हो ना? खाना जरूरी है। तो जो जिंदा है उसको खाना चाहिए। किस लिए चाहिए? उससे ग्रोथ करने के लिए और उसके बॉडी के प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए। बॉडी सर प्रॉपर फंक्शन क्या होता है? बॉडी का प्रॉपर फंक्शन सर, खेलते हो? हाँ सर खेल लेते हैं। तो वो क्या है? बॉडी का फंक्शन है। खाना खाना ही तो खा रहे हैं। खेल लेते हो, बॉडी का फंक्शन है। काम कर लेते हो, बॉडी का फंक्शन है। पढ़ लेते हो, बॉडी का फंक्शन है। तो वो सब सारे फंक्शंस को प्रॉपरली करने के लिए, प्रॉपरली पूरे फंक्शंस को करने के लिए क्या चाहिए? खाना चाहिए। ठीक है, अब सर हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? कंपोनेंट्स ऑफ फूड। फूड के बारे में तो जान लिए हैं, बट उसके कंपोनेंट्स क्या होता है? उसके कंपोनेंट्स देखो, सबसे पहले इसमें देख लेते हैं कि इसमें टॉपिक कौन कौन सा पढ़ना है। इसमें टॉपिक कौन कौन सा पढ़ना है देख लिया जाए। इससे पहला टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू कंपोनेंट ऑफ फूड। पहला टॉपिक है इंट्रोडक्शन। इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन कैसे करना है, इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्टरी पार्ट। फिर दूसरा है कंपोनेंट ऑफ फूड, जो इस चैप्टर का नाम है कंपोनेंट ऑफ फूड। क्या क्या कंपोनेंट होता है फूड का। तीसरा टॉपिक है हमारा तीसरा टॉपिक है डिफिशियंसी डिजीज। डिफिशियंसी का मीनिंग इधर उधर हो रहा है, नहीं, व्हाट इज बैलेंस डाइट। तीसरा टॉपिक है व्हाट इज बैलेंस डाइट। व्हाट इज बैलेंस डाइट। चौथा टॉपिक है डेफिशिएंसी डिजीज। डेफिशिएंसी डिजीज। और पांचवा टॉपिक है जो हमारा लास्ट टॉपिक होगा, गुड कुकिंग हैबिट्स। गुड कुकिंग हैबिट्स। गुड कुकिंग हैबिट्स, ये 5 टॉपिक पढ़ना है हम लोग को इस चैप्टर में। पहला इंट्रोडक्शन पढ़ना है। इंट्रोडक्शन मतलब इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन पढ़ना है, इस चैप्टर में क्या क्या है। ठीक है, उसके बाद कंपोनेंट ऑफ फूड पढ़ना है। उसके बाद पढ़ना व्हाट इज बैलेंस डाइट। फिर पढ़ना डेफिशिएंसी डिजीज। फिर पढ़ना गुड कुकिंग हैबिट्स। समझ में आ गया? कहाँ से स्टार्ट करें? पहले इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं।
फूड के बारे में तो पहले भी जाने थे, आज भी जान लिए। अब इंट्रोडक्शन से पार्ट स्टार्ट करते हैं, इंट्रोडक्टरी पार्ट से, ठीक है। चलो, इंट्रोडक्शन वाला पार्ट स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या पढ़ेंगे? इसमें सबसे पहले पढ़ेंगे, इसमें सबसे पहले पढ़ेंगे न्यूट्रिएंट्स के बारे में। न्यूट्रिएंट्स क्या होता है? कभी नाम सुने हो पहले इसका, न्यूट्रिएंट्स का? इंट्रोडक्शन सर नहीं दिख रहा है, देखो यार, उसको नीचे ही लिखते हैं, छोड़ो, इसको नीचे लिखो ऐसे। अब दिख रहा है? चलो, इसमें सबसे पहले न्यूट्रिएंट्स के बारे में पढ़ते हैं। न्यूट्रिएंट्स क्या होता है? जो चैप्टर का नाम है ना कंपोनेंट, वही होता है कंपोनेंट्स ऑफ फूड। कंपोनेंट्स ऑफ फूड, इसको क्या बोलते हैं? न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। पहले ऊपर ही लिख देना चाहिए था, जब चैप्टर का नाम लिखे थे वहीं पे लिख देना चाहिए था। कंपोनेंट्स ऑफ फूड में क्या पढ़ना है? न्यूट्रिएंट्स के बारे में पढ़ना है। न्यूट्रिएंट्स क्या होता है? वो सारे मटेरियल्स जो फूड के अंदर प्रेजेंट है, फूड के अंदर प्रेजेंट वो सारे कंपोनेंट्स, वो सारे मटेरियल जो हमको, हमारे बॉडी को ग्रोथ करने में हेल्प कर रहा है, हमारे बॉडी के प्रॉपर फंक्शनिंग में हेल्प कर रहा है, ठीक है। उसी को क्या बोलेंगे? उसी को बोलेंगे हम लोग न्यूट्रिएंट्स। और यह हमारा चैप्टर का नाम कंपोनेंट्स ऑफ फूड। फूड के अंदर जितने भी कंपोनेंट होंगे, उसी को बोलेंगे न्यूट्रिएंट्स। और ये होते कितने टाइप के हैं? ये टोटल 5 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? 5 प्रकार के। हम लोग को जनरली 5 प्रकार का पढ़ना है। ये जो न्यूट्रिएंट्स है, ये टोटल 5 प्रकार का पढ़ना है हम लोग को। कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन और मिनरल्स, ये 5 न्यूट्रिएंट्स है, ठीक है। एक और वर्ड है न्यूट्रिशन। इंट्रोडक्शन में बस यही 2 वर्ड पढ़ना है, न्यूट्रिएंट्स और न्यूट्रिशन। एक और वर्ड है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिएंट्स वो सारा सब्सटेंस जो हमारे बॉडी को ग्रोथ और फंक्शन करवाने के लिए काम में आए, वो सारा सब्सटेंस जो हमारे बॉडी को प्रॉपर फंक्शन करवाए, हमारे बॉडी का प्रॉपर ग्रोथ करवाए, वो न्यूट्रिएंट्स। और न्यूट्रिशन क्या होगा? वो प्रोसेस जिसके थ्रू हम लोग न्यूट्रिएंट्स को लेंगे। द प्रोसेस by which we obtain food and क्या था? by which we obtain food and utilize it for growth and proper functioning of body parts is called nutrition. न्यूट्रिशन क्या है? वैसा प्रोसेस जिसके थ्रू हम लोग खाना खाएंगे और उसको यूटिलाइज करेंगे, मतलब अपने बॉडी के अंदर उसको यूज करेंगे। किसके लिए? ग्रोथ और प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए, बॉडी के प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए। उसी प्रोसेस को क्या कहते हैं? न्यूट्रिशन कहते हैं। मतलब टेकिंग न्यूट्रिएंट्स एंड यूटिलाइज इट इज कॉल्ड न्यूट्रिशन. Nutrition is a process in which we obtain food, in which we obtain food and utilize it for growth and proper functioning of the body parts is called nutrition. एक सिंपल डिफिनीशन अगर इसके लिए लिखा जाए तो सिंपली क्या लिखेंगे?
द प्रोसेस बाय विच टेक न्यूट्रिएंट्स एंड यूटिलाइज इट। वैसा प्रोसेस जिसके थ्रू हम लोग न्यूट्रिएंट्स को टेक इन करेंगे, लेंगे और उसको यूटिलाइज करेंगे। सिंपली यूटिलाइज किसके लिए करते हैं? ग्रोथ और प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए। ठीक है, ये समझ में आ गया है न्यूट्रिएंट्स और न्यूट्रिशन क्या होता है। अब हम लोग को न्यूट्रिएंट्स पढ़ना है। न्यूट्रिएंट्स क्या है? कंपोनेंट ऑफ फूड। अब यही पढ़ना है, दूसरा टॉपिक हमारा यही था, कंपोनेंट ऑफ फूड। कंपोनेंट ऑफ फूड में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे? कार्बोहाइड्रेट पढ़ने वाले, फैट पढ़ने वाले हैं, प्रोटीन पढ़ने वाले, विटामिन पढ़ने वाले हैं, मिनरल्स पढ़ने वाले हैं। और कंपोनेंट ऑफ फूड में और भी बहुत सारा चीज होता है। ये तो इतना न्यूट्रिएंट्स हो गया, और भी कंपोनेंट ऑफ फूड में होता है, जैसे डाइटरी फाइबर्स और होता है वाटर। ये भी फूड का ही कंपोनेंट है। ये दोनों भी डाइटरी फाइबर्स और वाटर, ये दोनों भी फूड का ही कंपोनेंट्स है, लेकिन इसके अंदर कोई भी न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं होता है। इसके अंदर कोई भी न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं होता। हमारे बॉडी के ग्रोथ और हमारे बॉडी के प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए चाहिए वो, लेकिन उसमें कोई न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं होता है। ठीक है, इसीलिए वो चाहिए, इसीलिए वो फूड का कंपोनेंट है। ठीक है, लेकिन उसके अंदर कोई भी न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं होता है, इसीलिए उसको न्यूट्रिएंट्स नहीं बोलते हैं। ठीक है, नोट कीजिए इतना जल्दी से। कॉपी कलम लेके बैठे हैं ना? कॉपी कलम लेके बैठा कीजिए और जो भी बताएं बोर्ड पे उसको फटाक से नोट कीजिए। अगर नोट कीजिएगा तो आपको याद होते जाएगा। कर लिए नोट? मिटा दें? चलो, कॉपी में नोट करने से याद आप लोग को ही होगा, फायदा आप लोग का ही है, हमारा कोई फायदा नहीं कि आप लोग कॉपी में नोट कीजिएगा तो हमारा कोई फायदा है। कॉपी में नोट करोगे तो याद हो जाएगा आराम से, नहीं नोट करोगे तो भूल जाओगे। आज पढ़े कल भूल जाओगे। नोट रहेगा तो आज पढ़े कल भूल गए तो फिर से उसको पढ़ सकते हो। नहीं तो कहो ना सर हम पढ़े वीडियो देख लेंगे, जब भूलेंगे वीडियो देख लेंगे। कब तक? कितना देर तक? ऐसा है ना कि जब कॉपी में नोट करोगे ना तो वो जल्दी भूलोगे ही नहीं। ठीक है, इसीलिए बोलते हैं कॉपी में नोट करने के लिए। अब इसके बाद आ जाओ कंपोनेंट्स ऑफ फूड पे, दूसरा टॉपिक जो हमारा था, टॉपिक कंपोनेंट्स ऑफ फूड। कंपोनेंट्स ऑफ फूड में कितना कंपोनेंट्स टोटल पढ़ना है हम लोग को? वैसे तो 5 इधर पढ़ना है और एक डाइटरी फाइबर और वाटर, उसको अलग से पढ़ना है। पहला कार्बोहाइड्रेट्स। पता है तुम लोग के एज में ना ये सब नाम पढ़ने में ही दिक्कत होता है, लिखा क्या है तो नाम पढ़ते जाओ। कार्बोहाइड्रेट, फैट, ये तो सर सिंपल है। फैट मैंने मोटा पढ़ते थे बचपन में। ये फैट मीन्स मोटा नहीं है, फैट क्या है? फूड का एक कंपोनेंट है। ठीक है, फैट को हम लोग लिपिड भी बोल देते हैं। ठीक है, लिपिड, और इसको हिंदी में वसा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वसा। फैट का ही दूसरा नाम लिपिड होता है, ध्यान रहेगा। फिर उसके बाद है विटामिन्स। अच्छा प्रोटीन छूटा, प्रोटीन भी लिख लेते हैं यहीं पे। प्रोटीन्स, विटामिन्स और मिनरल्स और कौन आ जाएगा? डाइटरी फाइबर्स और कौन आ जाएगा फिर? वाटर, पनिया। स्टार्ट करेंगे यही कार्बोहाइड्रेट से। टोटल कंपोनेंट कितना है? 7 कंपोनेंट है। कौन कौन? कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स, डाइटरी फाइबर और वाटर। ये सब जो है, ये सब एक तरह का समझो, एक तरह का केमिकल्स ही है, मॉलिक्यूल से ही बना हुआ है। किससे? मॉलिक्यूल्स तो फिर समझ में नहीं आएगा। फिर केमिकल्स है, ये सब क्या है? एक तरह का केमिकल्स है जो हमारे बॉडी में प्रेजेंट होता है, और इन्हीं केमिकल्स के वजह से हमारा बॉडी का प्रॉपर फंक्शनिंग हो पाता है, हमारा बॉडी प्रॉपर वर्क कर पाता है, हमारे बॉडी का ग्रोथ हो पाता है। ठीक है, अच्छा इससे पहले ना एक और टॉपिक पढ़ना था, एक और चीज बताना भूल गए हम। तो जो फूड है उसको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया। फूड का 3 अलग अलग कैटेगरी होता है। फूड का कितना कैटेगरी होता है? 3 तरह का। फूड 3 तरह का होता है। इसको नोट करने से पहले जो नीचे बता रहे हैं वो नोट कीजिएगा। फूड 3 तरह का होता है। कौन कौन सा?
एक होता है एनर्जी गिविंग फूड, बचपन में पढ़े होगे एनर्जी गिविंग फूड, नहीं पढ़े तो यहाँ पढ़ लो एनर्जी गिविंग फूड। फिर होता है दूसरा बॉडी बिल्डिंग फूड, बॉडी बिल्डिंग फूड, ये सब तो 3 क्लास में पढ़ना होता है, बॉडी बिल्डिंग फूड। और थर्ड है प्रोटेक्टिव फूड, प्रोटेक्टिव फूड। दिख रहा है ना, एनर्जी गिविंग फूड, बॉडी बिल्डिंग फूड और प्रोटेक्टिव फूड, तीनों होता क्या है, ये तीनों इसी न्यूट्रिएंट्स के वजह पर, कंपोनेंट ऑफ फूड के वजह से, मतलब कि किसमें कौन कौन सा कंपोनेंट्स पाया जाता है उसी के बेसिस पे ये 3 तरह का फूड बनाया गया है। जो एनर्जी गिविंग फूड होता है ना, इसमें क्या प्रेजेंट होता है, इसमें प्रेजेंट होता है कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट, इसमें क्या प्रेजेंट होता है, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट कंटेनिंग फूड। जिसमें कार्बोहाइड्रेट और फैट प्रेजेंट होगा उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे एनर्जी गिविंग फूड। इसमें से ये कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो इंस्टेंट एनर्जी देता है, कार्बोहाइड्रेट जो होता है ना वो इंस्टेंट एनर्जी देता है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट ये इंस्टेंट एनर्जी देगा, मतलब खाए और बॉडी में एनर्जी आ गया। जैसे हम लोग चावल खाते हैं ना, जब चावल खाते हैं, चावल या रोटी खाते हैं तो उसमें कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है बहुत ज़्यादा मात्रा में, तो जैसे ही चावल और रोटी खाते हैं तो हम लोग को लगता है कि पेट भर गया है और हम लोग के बॉडी में एनर्जी आ जाता है, ठीक है। तो ये जो कार्बोहाइड्रेट होता है ये इंस्टेंट एनर्जी देता है, और जो फैट होता है, फैट ये स्टोर्ड एनर्जी होता है, हमारे बॉडी के अंदर स्टोर्ड एनर्जी होता है। फैट क्या होता है, स्टोर्ड एनर्जी, ये बॉडी के अंदर स्टोर रहता है, ठीक है। और जब हम लोग के बॉडी में कार्बोहाइड्रेट नहीं होता है ना तो फैट का ब्रेकडाउन होता है, मतलब फैट टूट टूट के उससे एनर्जी मिलता है। जब हम लोग भूखे रहते हैं ना, देखते हो भूखे रहते हैं तो दुबला पतला हो जाते हैं, पता है क्यों, क्योंकि हम लोग का जो मोटाई है, हम लोग का जो मोटाई है वो किसके वजह से होता है, फैट की वजह से होता है। हम लोग का मोटाई जो है वो फैट की वजह से होता है, फैट की वजह से आदमी मोटा लगता है, इसीलिए बच्चों ने पढ़ाया गया है फैट मीन्स मोटा, ठीक है। लेकिन ये जो फैट होता है, जब हम भूखे रहते हैं तो हमारे बॉडी में क्या नहीं रहता, कार्बोहाइड्रेट नहीं रहता। भूखे रहते हैं मतलब क्या, हमने चावल दाल नहीं खाया है, चावल रोटी दाल नहीं खाया है, तो इसका मतलब क्या है कि हमारे बॉडी में कार्बोहाइड्रेट नहीं है। लेकिन हमारे बॉडी को तो एनर्जी चाहिए, हमारे बॉडी को तो एनर्जी चाहिए, क्योंकि हम फिर भी वर्क कर रहे हैं, कोई भी मतलब कि फंक्शन कर रहे हैं, तो उसके लिए हमारे बॉडी को एनर्जी चाहिए। तो एनर्जी वो कहाँ से मिलता है, वो एनर्जी हमारा जो फैट है ना वही टूटता है, हमारा फैट जो स्टोर हुआ है जिसके वजह से हम मोटे दिख रहे हैं वो टूटने लगता है, फैट टूट टूट के एनर्जी में कन्वर्ट होता है, जिसके वजह से जब 2-4 दिन क्या 1-2 दिन जब खाना नहीं खाते हैं तो थोड़ा सा लगता है कि दुबले पतले दिखने लगते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान देना कि जो फैट है वो हमारे बॉडी में स्टोर एनर्जी है, जो हमारे बॉडी में स्टोर होकर रखता है इंस्टेंट एनर्जी। वो जब कब वो ब्रेकडाउन कब होता है, जब हम लोग भूखे रहते हैं, जब हमारे बॉडी के अंदर कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट नहीं होता है, तब हमारा फैट टूटते रहता है, ठीक है। दूसरा है बॉडी बिल्डिंग फूड, बॉडी बिल्डिंग फूड। बॉडी बिल्डिंग फूड में प्रोटीन होगा, प्रोटीन कंटेनिंग फूड, प्रोटीन कंटेनिंग फूड। जिस फूड के अंदर प्रोटीन ज़्यादा होगा ना उस फूड को क्या बोलेंगे, बॉडी बिल्डिंग फूड। क्यों, क्योंकि ये प्रोटीन जो है ये हेल्प करता है बॉडी के पार्ट्स को बनाने के लिए, बॉडी के अंदर जो भी सेल्स है उसको रिपेयर करने के लिए, उसको जनरेट करने के लिए, ठीक है। ये किस में हेल्प करेगा, दे हेल्प इन ग्रोथ एंड दे हेल्प इन ग्रोथ एंड रिपेयरिंग ऑफ डैमेज सेल्स के ग्रोथ में ये हेल्प करेगा, और जो डैमेज सेल्स है उसको रिपेयर करने में हेल्प करता है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, बॉडी बिल्डिंग फूड, बॉडी बिल्डिंग फूड। क्योंकि ये प्रोटीन जो होता है ये सेल के ग्रोथ में हेल्प करता है। जब सेल ग्रो करेगा तो बॉडी बिल्डअप होगा, ठीक है, बॉडी बिल्डअप होगा, इसीलिए इसको बोला जाता है बॉडी बिल्डिंग फूड। तुम लोग सुने भी होंगे जो बॉडी बनाने वाले होते हैं, बॉडी बिल्डर्स होते हैं, वो उनको प्रोटीन ज़्यादा चाहिए होता है। क्यों, क्योंकि प्रोटीन उनके बॉडी को बिल्डअप करने में हेल्प करेगा, ठीक है। और बच्चों को प्रोटीन सबसे ज़्यादा चाहिए होता है। क्यों, क्योंकि बच्चे अभी छोटे हैं, उनका बॉडी बिल्डअप होना है, उनका बॉडी अभी बड़ा होना है, तो उनके बॉडी बड़ा होने के लिए उनको क्या चाहिए, प्रोटीन ज़्यादा चाहिए, ठीक है। इसके बाद है प्रोटेक्टिव फूड। प्रोटेक्टिव फूड जो होता है इसमें विटामिन और मिनरल्स आता है, विटामिन एंड मिनरल
कंटेनिंग फूड। विटामिन और मिनरल कंटेनिंग फूड ये क्या होता है? प्रोटेक्टिव फूड होता है। क्यों? क्योंकि ये विटामिन और मिनरल जो होता है हमारे बॉडी को बहुत सारे डिजीज से बचाता है, बहुत सारी बीमारी होने से बचाता है। ठीक है, क्या करता है ये? दे प्रोटेक्ट अस फ्रॉम मेनी डिजीज, दे प्रोटेक्ट अस फ्रॉम मेनी डिजीजेस, बहुत सारे डिजीज से बचाता है, बहुत सारी बीमारी होने से बचाता है। कौन? विटामिन और मिनरल्स, इसीलिए इसको बोला गया है प्रोटेक्टिव फूड। दे गिव अस रेजिस्टेंस, क्या देता है हमारे बॉडी को? दे गिव अस रेजिस्टेंस टू resistance against disease causing germs, resistance against disease causing germs, डिजीज काउजिंग जर्म्स। जितने भी डिजीज काउज करने वाले जर्म्स हैं, बीमारी काउज करने वाले जितने भी जर्म्स हैं, उनके अगेंस्ट ये रेजिस्टेंस पैदा करता है। कौन? विटामिन्स। ठीक है, नोट कीजिए। हो गया नोट डाउन? मिटाएं इसको। चल, समझ में आ गया? 3 तरह का जो फूड होता है, फूड कितने तरह का होता है? 3 तरह का। एनर्जी गिविंग फूड, बॉडी बिल्डिंग फूड और प्रोटेक्टिव फूड। एनर्जी गिविंग फूड कौन होता है? वैसे फूड जो एनर्जी देने वाले हैं। उसमें कौन कौन आएगा? कार्बोहाइड्रेट और फैट। जिस फूड के अंदर कार्बोहाइड्रेट और फैट ज़्यादा होगा उस फूड को क्या बोलेंगे? एनर्जी गिविंग फूड बोलेंगे। जिस फूड के अंदर प्रोटीन ज़्यादा होगा उस फूड को क्या बोलेंगे? बॉडी बिल्डिंग फूड बोलेंगे। और जिस फूड के अंदर विटामिन और मिनरल्स ज़्यादा होगा उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे प्रोटेक्टिव फूड। ठीक है, अब इसके बाद कंपोनेंट्स ऑफ फूड पढ़ लेते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ फूड, सबसे पहले क्या स्टार्ट कर देंगे हम लोग? कार्बोहाइड्रेट स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट स्टार्ट करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ फूड में। सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट ये क्या करता है? ये हमारे बॉडी को कार्बोहाइड्रेट जो है ये हमारे बॉडी को क्या करता है? एनर्जी देता है। प्रोवाइड एनर्जी, इंस्टेंट एनर्जी नहीं, सिर्फ इंस्टेंट एनर्जी टू द बॉडी। हमारे बॉडी को इंस्टेंट एनर्जी देता है ये। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट जो होता है ये 2 तरह का होता है। कार्बोहाइड्रेट हमारे 6th क्लास के लेवल पे 2 तरह का पढ़ना है। एक सिंपल कार्बोहाइड्रेट और एक पढ़ना है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। सिंपल कार्बोहाइड्रेट और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, सिंपल कार्बोहाइड्रेट को हम लोग शुगर बोलते हैं। सिंपल कार्बोहाइड्रेट को क्या बोलते हैं? शुगर। और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट में आ जाएगा। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट का एग्जाम्पल ही लिखते हैं। एग्जाम्पल, सिंपल कार्बोहाइड्रेट का एग्जाम्पल शुगर है। और शुगर के कौन कौन हो जाएगा? इसमें शुगर जो है ग्लूकोज होता है। सबसे सिंपलेस्ट शुगर होता है कौन? ग्लूकोज। ठीक है, सिंपलेस्ट शुगर ग्लूकोज होता है। कॉम्प्लेक्स में स्टार्च आएगा। हम लोग को स्टार्च के बारे में ही सिर्फ पढ़ना है। स्टार्च है, ग्लाइकोजन भी आता है, और भी आता है, सेल्यूलोज आता है। सेल्यूलोज नाम तो बस सुनना ही है, ऐसा तो नहीं है कि नाम इसका सुनना ही नहीं है। नाम सुनना है, इसीलिए बता दिया जा रहा है सब। ठीक है, भले इस चैप्टर में पढ़ना नहीं है लेकिन आगे नाम इसका आएगा। ग्लाइकोजन,
सेल्यूलोज। ग्लाइकोजन का नाम 7th क्लास में आएगा, लेकिन सेल्यूलोज का नाम आएगा अभी नेक्स्ट मतलब कि इसी क्लास में 6th क्लास में। तो सिंपल जो होता है सिंपल कार्बोहाइड्रेट उसको सिंपली शुगर बोल दिया जाता है। और सबसे सिंपलेस्ट शुगर कौन होता है? सबसे सिंपलेस्ट शुगर होता है ग्लूकोज। और जो कम्प्लेक्स है, कम्प्लेक्स में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है? हम लोग को इस चैप्टर में सिर्फ स्टार्च के बारे में पढ़ना है, लेकिन हम पढ़ाएंगे ग्लाइकोजन के बारे में भी बताएंगे। सर ये सब है क्या, क्या बता रहे हैं ये सब क्या है? एक तरह का केमिकल्स है, एक तरह का क्या है? केमिकल्स है जो हमारे बॉडी में प्रेजेंट होता है। देखो केमिकल कैसे है, ये ग्लूकोज जो होता है, ग्लूकोज का फार्मूला हम बताए होंगे जब फोटोसिंथेसिस पिछले चैप्टर में पढ़ाए थे, तो उसमें ग्लूकोज का फार्मूला बताए थे। क्या होता है? C6H12O6। क्या है? केमिकल से बना हुआ है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, यही तो पढ़ते हैं ना। लेकिन ये कैसा मॉलिक्यूल्स है, कैसा केमिकल्स है? बायोलॉजिकल केमिकल्स है। क्यों? क्योंकि ये लिविंग के अंदर प्रेजेंट रहता है। ठीक है। और स्टार्च जो होता है ये कॉम्प्लेक्स होता है, इसका बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स फार्मूला होता है, इसीलिए इसका फार्मूला हम लोग नहीं लिखते हैं। और ये स्टार्च जो होता है ना, ये ग्लूकोज से ही मिलके बना होता है। स्टार्च ग्लूकोज से ही मिलके बना हुआ होता है। इतना समझ में आया कि कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है, सिंपल कार्बोहाइड्रेट और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। सिंपल कार्बोहाइड्रेट में कौन आता है? शुगर, जिसमें से सबसे सिंपलेस्ट शुगर कौन होता है? ग्लूकोज होता है। ठीक है। और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट में कौन आता है? स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेल्यूलोज, जिसमें से पढ़ना किसके बारे में है? स्टार्च के बारे में पढ़ना है। ठीक है। और भी अगर सिंपल कार्बोहाइड्रेट के बारे में बताएं तो सिंपल कार्बोहाइड्रेट में और भी आता है, जैसे माल्टोज है, माल्टोज, फ्रक्टोज नहीं, सुक्रोज, और क्या है? लैक्टोज। देखो ये 3 तरह का शुगर है, ये 3 तरह का शुगर है, लेकिन सबसे सिंपलेस्ट शुगर नहीं है ये 2 सिंपल शुगर से मिलके बना होता है, 2 सिंपलेस्ट शुगर से मिलके बना होता है। ये माल्टोज जो है ना, ये 2 ग्लूकोज से मिलके बना होता है। यहाँ पे क्या होता है? 2 ग्लूकोज होता है। माल्टोज में 2 ग्लूकोज से मिलके बना होता है, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। और ये सुक्रोज जो होता है ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज से मिलके बना होता है, फ्रक्टोज। तो फ्रक्टोज भी सिंपल शुगर ही होता है, एकदम सिंपलेस्ट शुगर होता है। ग्लूकोज, फ्रक्टोज, बहुत सारा सिंपल शुगर होता है यार। छोड़ो हटाओ, सिंपलेस्ट इसको बोलना ही बेकार है, क्योंकि सिंपलेस्ट में तो अब फ्रक्टोज भी आएगा। फ्रक्टोज भी सिंपलेस्ट शुगर होता है। तुम्हारे लेवल के लिए सिर्फ ग्लूकोज का नाम दिया गया है, इसीलिए लिखा गया है ग्लूकोज को सिंपलेस्ट शुगर। ठीक है। सिंपल शुगर को भी ना 2 भाग में बांट लो, मोनो और डाई। वैसे मोनोसैकेराइड बोलते हैं इसको, सैकेराइड, और डाई सैकेराइड। मतलब हमको मज़ा नहीं आ रहा है पढ़ाने में, इसीलिए हम पूरा डिटेल पढ़ाएंगे, इन डिटेल। कॉम्प्लेक्स जो शुगर होता है, कॉम्प्लेक्स जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसको बोलते हैं पॉलीसैकेराइड। यही स्टार्ट करें क्या? यही पढ़ाएं क्या? ये मिटाएं पूरा? यही पढ़ाते हैं, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। कार्बोहाइड्रेट 3 तरह का पढ़ाएंगे। चलो, फालतू मच नहीं करना, सिंपल शुगर है फालतू का, दिमाग खराब। कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार का? 3 प्रकार का। नहीं दिख रहा है इधर ना? मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड और ट्राइसैकेराइड। ट्राई नहीं, पॉलीसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड। ये सैकेराइड जो वर्ड है ना, सैकेराइड वर्ड का मतलब होता है शुगर। सैकेराइड का मतलब क्या होता है? सिंपल शुगर। सिंपल शुगर नहीं, सिंपली सैकेराइड का मतलब क्या होता है? शुगर। यहाँ भी सैकेराइड, यहाँ भी सैकेराइड। मोनो का मतलब होता है 1, जिसमें 1 शुगर होगा, 1 शुगर मतलब 1 शुगर मॉलिक्यूल होगा तो उसको बोलेंगे मोनोसैकेराइड। 2 शुगर, डाई का मतलब क्या होता है? 2 सैकेराइड होगा, 2 शुगर का मॉलिक्यूल होगा तो उसको डाइसैकेराइड। पॉली मतलब 2 से ज़्यादा, बहुत सारा। पॉली का मतलब क्या होता है? मेनी। वर्ड्स का मतलब याद रखना है, हमेशा आएगा ये, मोनो, डाई, पॉली, ये हमेशा आएगा। वर्ड्स का मतलब याद रखना है, ठीक है।
ये जो मोनोसेक्राइड होता है यहाँ पे सिंपल शुगर होगा, सबसे सिंपलेस्ट शुगर, इसी को बोल सकते हैं सिंपलेस्ट शुगर, क्योंकि यहाँ पे शुगर का एक ही मॉलिक्यूल आएगा। इसका एग्जाम्पल कौन कौन हो जाएगा, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, फ्रक्टोज ये जो होता है ना ये फ्रूट शुगर होता है। फ्रक्टोज कौन सा शुगर होता है, फ्रूट शुगर होता है। फ्रूट मीठा लगता है ना, फल भी मीठे लगते हैं ना, तो उसमें कौन सा शुगर पाया जाता है, फ्रक्टोज पाया जाता है। गैलेक्टोज ये होता है मिल्क शुगर, ये कौन सा होता है, मिल्क शुगर, ठीक है, ये मिल्क में पाया जाता है। डाइसेक्राइड जो है, डाइसेक्राइड का एग्जांपल, डाई का मतलब क्या होता है, दो, लिख लेना है एकदम सरकारी जगह में। सरकारी जगह कौन सा होता है, कॉपी का जो ऊपर वाला एरिया होता है खाली ना, जहाँ पे कुछ नहीं लिखते हो, जहाँ पे हेडिंग लगाने के लिए छोड़ते हो ना, वो सरकारी जगह, वहाँ पे लिख लोगे। मोनो का मतलब वन, डाई का मतलब टू, पॉली का मतलब मेनी, ठीक है। यहाँ पे लिखे तो ये अटेगा नहीं डाई वाला, इसको इधर लिखो। फ्रक्टोज क्या होता है, फ्रूट शुगर। ग्लैक्टोज क्या होता है, मिल्क शुगर, ठीक है। और ये डाइसेक्राइड का एग्जाम्पल है, डाइसेक्राइड का एग्जाम्पल है पहला माल्टोज, सुक्रोज और लैक्टोज। ये माल्टोज जो होता है, माल्टोज का मीनिंग गलत लिखा है, हाँ माल्टोज, ये सुक्रोज जो होता है ना, ये कॉमन शुगर होता है। जो हम लोग चीनी खाते हैं ना, चीनी, वो कौन सा शुगर होता है, सुक्रोज होता है, कॉमन शुगर। जो हम लोग चीनी खाते हैं वो कौन होता है, सुक्रोज होता है, ठीक है। माल्टोज दो गो से मिलकर बना होगा, दो शुगर से मिलकर बना होगा, दो सिंपलेस्ट शुगर से मिलकर बना होगा, तो माल्टोज ग्लूकोज और ग्लूकोज से मिलकर बना होता है, ग्लूकोज और ग्लूकोज से मिलकर बना होता है। सुक्रोज जो है ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज से मिलकर बना होता है, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज से मिलकर बना होता है। लैक्टोज ये बना होता है ग्लूकोज और गैलेक्टोज से मिलकर, ग्लूकोज और गैलेक्टोज, समझ में आ गया। माल्टोज किसका बना होता है, ग्लूकोज और ग्लूकोज का बना होता है। सुक्रोज ग्लूकोज और फ्रक्टोज का बना होता है। लैक्टोज ग्लूकोज और गैलेक्टोज का बना हुआ होता है, ठीक है। ये तुम्हारे लेवल में नहीं पढ़ना है, ये कहाँ पढ़ना है, ये पढ़ना है 9th 10th या फिर 11th में पढ़ना है। फिर भी बता रहे हैं क्योंकि हमको वो अच्छा नहीं लग रहा था, बिल्कुल ही अच्छा नहीं लग रहा था एकदम, इसीलिए हम यहाँ पे पहुँच गए। अब ऐसा तो नहीं कि तुमको समझ में नहीं आ रहा है, समझ में आ रहा है तो याद कर लो इसको, अभी ही याद कर लो। 9th 10th जब 11th में जाओगे तो उतना ज़्यादा दिक्कत नहीं महसूस होगा, ठीक है। पॉलीसेक्राइड जो होता है बहुत सारे शुगर से मिलकर बना होता है, बहुत सारे सिंपल शुगर, सिंपलेस्ट शुगर से मिलके बना होता है पॉलीसेक्राइड। जैसे इसका एग्जांपल हो जाएगा, इसका एग्जांपल स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेल्यूलोज, ये सब क्या होता है, ये सब होता है पॉलीसेक्राइड। पॉलीसेक्राइड में हम लोग को स्टार्च के बारे में पढ़ना है, और सिंपलेस्ट शुगर में हम लोग को ग्लूकोज के बारे में पढ़ना है, बाकी कुछ नहीं पढ़ना है, ठीक है। इतना सर फालतू में लिखवा दिए, नहीं, इसको नोट कीजिए और याद रखिए इसको, ये ऐसा ऐसा होता है, मोनोसेक्राइड होता है, डाइसेक्राइड होता है और पॉलीसेक्राइड होता है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, ठीक है ना, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। बाकी पढ़ेंगे अब अगले क्लास में, अगले क्लास में पढ़ेंगे स्टार्च के बारे में, पढ़ेंगे स्टार्च को कैसे हम लोग मतलब कि एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे स्टार्च के बारे में, कि पता कैसे करेंगे कि स्टार्च किसी चीज़ में प्रेजेंट है या नहीं, उसके एक्सपेरिमेंट के बारे में पढ़ेंगे। स्टार्च ग्लूकोज के फॉर्म में टूटता है अल्टीमेटली, उससे एनर्जी मिलेगा हम लोग को, ठीक है। सारा चीज़ पढ़ेंगे अब अगले क्लास में। आज के लिए इतना ही। अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले, इंस्टेंट का इंस्टेंट और इंस्टेंट पढ़ाई कर सकें, ठीक है। और वीडियो को शेयर करना ना भूलें, अपने सारे दोस्तों तक शेयर करें ताकि वो भी अच्छे से पढ़ सकें।